हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे चुनु मुनुस। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, थंबनेल देखकर तो आपको समझ में आ ही गया होगा, दैट इज प्री बोर्ड्स। प्री बोर्ड्स की इतनी इंपॉर्टेंस मैं क्यों दे रही हूँ, मतलब एज अ टीचर मुझे तो पता ही होगा कि प्री बोर्ड्स का कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है ना बोर्ड एग्जाम से, एंड दैट इज एब्सोल्युटली राइट। प्री बोर्ड का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। अगर इन केस आप प्री बोर्ड्स में बहुत बुरा भी परफॉर्म कर देते हो, उससे आपका बोर्ड एग्जाम में कितना रिजल्ट, कैसा रिजल्ट आएगा वो डिफाइन करता ही नहीं है। प्री बोर्ड इज जस्ट प्रैक्टिस कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप अभी से प्रैक्टिस कर लो कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना चाहिए, कैसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए, है ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पर एक छोटा सा एस्पेक्ट जो रह जाता है, जो जल्दी लोग इस चीज के बारे में बात नहीं करते, लेकिन पता सबको होता है, पता सबको होता है पर बताता कोई नहीं है। तो वो चीज मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। वो चीज ये है बच्चों कि जस्ट इमेजिन कि अभी आप लोगों के पास पूरा 2 महीना बचा हुआ है। अगर मान लेते हैं कि अभी भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से ना पढ़ाई शुरू की नहीं है, अभी भी आप लोगों ने ना सिलेबस कंप्लीट करने पे उतना ध्यान दिया नहीं है, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट नहीं है, अच्छे तरीके से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन 2 महीने अभी भी आपके पास बच रहे हैं। दिसंबर आने में आपके पास 2 महीने हैं और आप इस चीज में पूरी लगन से अगर मेहनत कर ले जाओ तो ना सिर्फ आपका प्री बोर्ड बल्कि आपका बोर्ड भी दिसंबर से पहले निश्चित अच्छा हो सकता है। मतलब आप ये चीज ना बिल्कुल रीअश्योर कर सकते हो अपने आप को कि अब जो है मेरे बोर्ड एग्जाम्स में मुझे टॉप करने से तो कोई नहीं रोक सकता। सोचो मैं ये प्री बोर्ड से पहले ही आपको कैसे अश्योरिटी दिलवा सकती हूँ। इसलिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ, मैं बहुत खुल के बोल नहीं पा रही हूँ पर खुल के बोल देना चाहिए। देखो हम क्या करते थे ना स्कूल में, प्री बोर्ड्स के टाइम पर ना जिस तरह के हम सबके मार्क्स आ रहे होते थे, टीचर्स को एक आइडिया लग जाता था दिमाग में कि इस बच्चे का इस सब्जेक्ट में कितना पकड़ है, और उस पकड़ के हिसाब से ना वो जो 20 मार्क्स स्कूल के हाथ में होता है ना, वो डिसाइड कर लेते थे कि वो 20 मार्क्स में से इस बच्चे को कितने मार्क्स देने। हर बच्चे को 20 आउट ऑफ 20 नहीं मिलता, 80 मार्क्स तो आपके हाथ में है, और वो हम लोग तो आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट करा ही देंगे यार, उसकी तो टेंशन ही मत लो तुम लोग। लेकिन जो वो 20 मार्क्स है ना, उसका क्या, टोटल 100 में से तो आपका परसेंटेज बनता है। मान लो 5 सब्जेक्ट है तो 500 में कितने मार्क्स आ रहे हैं, इस हिसाब से आपका परसेंटेज बनेगा। इस हिसाब से पता चलेगा कि आप टॉप कर रहे हो या आप एवरेज हो या अबव एवरेज हो या बिलो एवरेज हो। सो दैट 20 मार्क्स, प्लीज डू नॉट अंडर एस्टिमेट दैट, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसका। और वो इंपॉर्टेंस को मैं कनेक्ट कर रही हूँ आपके प्री बोर्ड एग्जाम से। प्री बोर्ड एग्जाम्स में अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया, काफी अच्छे तरीके से आपने सारे आंसर्स लिख लिए, प्रैक्टिकल्स वगैरह अच्छे तरीके से कर ली, तो टीचर पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे कि आपका उस सब्जेक्ट में फुल मार्क्स 20 आउट ऑफ 20 बनता ही है। क्योंकि फिर उनको ये दिखने लगेगा कि प्री बोर्ड के बाद और बोर्ड से पहले जितना भी ड्यूरेशन बचा है उसमें बच्चा अपना 100% देता है। तो अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होगे और उसके बाद भी अगर आप 100% दे रहे होगे, तो टीचर तो खुशी से फूले नहीं समाएंगे, खुशी से फूल जाएंगे। ऐसा हो जाएगा ना उनके साथ, और फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आपको 20 आउट ऑफ 20 देने से। एक और चीज मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। अभी बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा ना स्कूल जाना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टीचर से इंटरेक्शन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड एज अ यूट्यूब एजुकेटर आप मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि स्कूल के टीचर्स का उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता, बल्कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस उन्हीं का होता है। हम आपके लिए एक, समझ लो, एक ऐसा बैकअप प्लान है कि व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग देन वी आर हियर फॉर यू। जब सब कुछ गलत जा रहा है, जब कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें अब क्या करें, तो आपके ये यूट्यूब टीचर्स हैं आपके साथ, आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जितने भी एजुकेटर्स हैं वो सब आपके साथ हैं।
लेकिन जब आप स्कूल में हो ना, और जब आपको बोर्ड एग्जाम्स के बारे में सोचना है, आपको अपने बोर्ड के अच्छे रिजल्ट के बारे में सोचना है, then you have to give some importance to your school teachers as well and they deserve it बेटा। पूरे साल आपको पढ़ाना, आपको झेलना, आपकी बदमाशियाँ झेलना, ये सारी चीज़ें वो करते आए हैं, तो उनके हाथ में भी तो कुछ पावर होनी चाहिए, एंड डेफिनेटली है भी। वो 20 मार्क्स जो 80 के बाद के जो 20 मार्क्स हैं ना, वो हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि वो उन टीचर्स के हाथ में है। तो अभी से आई विल सजेस्ट यू ऑल कि अभी से स्कूल जाओ रेगुलरली विदाउट स्किपिंग एनी डे, और अभी से सारे टीचर्स से ब्यूटीफुली इंटरैक्ट करो, सारे सब्जेक्ट्स में जो भी डाउट्स आते हैं। अब जैसे आप ना हमारे पास भी डाउट लेकर आते हो, हम तो वो केटर कर लेते हैं, लेकिन आपके स्कूल टीचर को नहीं पता होता कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत नहीं आ रही, तो उनसे जाके भी बात करो। उनसे जब आप बात करोगे कि मैम या सर मुझे ना ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ लेट मी मतलब प्लीज़ जस्ट टेल मी कि कैसे ये सॉल्व होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये किस तरह का मैकेनिज्म है, ये कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, कैसे एग्जाम में हम इससे रिलेटेड आंसर को लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर कि दे विल बी सुपर हैप्पी टू सी कि आप उन्हें कंसिडर कर रहे हो फॉर योर डाउट्स, क्योंकि उन टीचर्स को भी पता है कि नाउ अ डेज ऑल द स्टूडेंट्स आर रिलाइंग अपॉन द ऑनलाइन टीचर्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इजीली उन्हें एक्सेस मिल जाता है, इजीली उन्हें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बट व्हेन दे फील देयर इम्पोर्टेंस ऑन देयर ओन, तो वो और ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं और वो ये चीज़ डिजर्व भी करते हैं। बट जस्ट रिमेंबर दैट ऑल टीचर्स आर इक्वल एंड एवरीवन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो अभी से लेकर जो ये 2 महीने का टाइम है ना, सिर्फ प्री बोर्ड्स तक ही तो स्कूल जाने, उसके बाद तो पूरी तरह से हम अपने आप को हमारे हवाले कर देना, फिर हम देख लेंगे कि क्या करना है, कैसे 80 में से 80 लाने हैं, वो हम देख लेंगे। लेकिन एटलीस्ट मेक श्योर कि वो 20 में से कितने नंबर देंगे या देना चाहते हैं, उस चीज़ पर आपका कंट्रोल हो जाए, उस चीज़ पर आप अपने आप को इन्फ्लुएंस करवा सको। और वो इन्फ्लुएंस करने के लिए आप एक ही काम कर सकते हो, जस्ट गिव योर 100% टू योर स्कूल एजुकेशन एज वेल। जब आप स्कूल जा रहे हो, जब आप क्लास अटेंड कर रहे हो अपने अपने टीचर्स का, जस्ट ट्राई टू बी सुपर इंटरैक्टिव, उनसे क्वेश्चंस पूछो, उनसे डाउट्स पूछो, उनके साथ एंगेज करने की कोशिश करो एंड उनसे सारी चीज़ें क्लियर आउट करो, जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है। प्रैक्टिकल क्लासेस में जब आप जाते हो, ट्राई टू बी सीन टू द टीचर। जब आप हमेशा दिखोगे ना टीचर को, और जब टीचर दिखते हैं ना, देखते हैं कि वो बच्चा, वो पर्टिकुलर 2, 3, 4 बच्चे जो हैं वो हमेशा एक्टिव है और हमेशा पढ़ाई को लेकर सीरियस है, ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में चल रहा होता है कि इस बच्चे को ना हम अपने सब्जेक्ट में 20 में से 20 देंगे तो देंगे, बस बात खत्म। सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है ये। प्री बोर्ड्स के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स तो हम संभाल लेंगे, पर प्री बोर्ड्स के हाथ में, प्री बोर्ड्स के रिजल्ट के बेसिस पर जो आपके वो 20 मार्क्स है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो उसे मेक श्योर कर लो कि आप ग्रास्प कर लो 20 आउट ऑफ 20 एंड देन बूम, वी विल जस्ट आउटशाइन इन द बोर्ड एग्जाम्स एंड द बोर्ड रिजल्ट्स। सो यही मुझे कहना था बच्चों। आई होप आप लोगों को, आप सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिर से मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेती हूँ। बेसिकली मेरा कहना यही है कि बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओ। प्री बोर्ड्स में अगर आपके 90s में अगर मार्क्स आने लग गए ना, तो जस्ट इमेजिन कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे मार्क्स। तो ये मत सोचो कि बोर्ड एग्जाम आपका मार्च में है या फरवरी में है, ये सोचो कि बोर्ड एग्जाम आपका दिसंबर में है एंड यू हैव गॉट ओनली 2 months लेफ्ट फॉर योर प्रिपरेशन। तो जस्ट बकल अप एंड लग जाओ बिल्कुल 100% तैयारी के साथ। और हम लोग तो हैं ही, हर हफ्ते सारे सब्जेक्ट के लाइव लेकर आ रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अपने YouTube एजुकेटर्स के साथ साथ अपने स्कूल एजुकेटर्स को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दो एंड जस्ट सी द मैजिक कि दोनों टीचर्स मिलकर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स को कितना ब्यूटिफुली आउटशाइन कर देते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।